लिंग पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण के अंतर्गत एकांबरेश्वर महादेव की एक कथा आती है। पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर कहीं पर भी आप घूम लें, आपको मंदिर के अंदर पाषाण के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर पारद के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर स्फटिक के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर लकड़ी के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर आपको पुखराज के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर पीतल का शिवलिंग मिलेगा, मंदिर के अंदर चांदी का शिवलिंग मिलेगा, मंदिर के अंदर सोने का शिवलिंग मिलेगा। पर भारत की भूमि पर एक मंदिर, पूरी भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है, कांचीपुरम का, तमिलनाडु का, एकांबरेश्वर महादेव का, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग मिलता है। पूरी दुनिया में एक मंदिर ऐसा। और कब का है वो मिट्टी का शिवलिंग? बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण में रहे आपके। कई माताएं कह देती हैं, गुरुजी जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो वो पूजन करने का जब समय आता है तो उसमें दरार पड़ जाती है। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? जब हम पूजन करने का समय होता है तो उसमें दरार पड़ जाती है। कारण क्या होता है? किस कारण से उसमें दरार आ जाती है? उसमें आपने 3 चीजें नहीं मिलाई। मिट्टी तो आप लाए हो पर उसमें 3 चीजें नहीं मिला पाए। एक, पहले नंबर पर है माखन या गाय का घी या दूध। इसमें से एक चीज जरूर मिला मिट्टी में। दूसरी, भस्म, थोड़ी सी भस्म यदि आपके पास में है, भस्म से मतलब होता है अलोना गोबर। अलोना गोबर जानना है आपने? यहाँ क्या बोलते हैं उसको? एक होता है गाय का गोबर जिसको हाथ से थापते हैं, थापा कंडा बन गया, वो नहीं। अलोनी गोबरी, गाय ने पौटा करा, वो सूख गया, उसको उठाया, जलाया, उसकी भस्म तैयार करी। वो भस्म शिवजी पे समर्पित होने वाली वो भस्म उस मिट्टी के अंदर डाली जाए। अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय जो पोटा करती है और वो गाय का जो गोबर होता है वो सूख जाता है। सूखने के बाद जो उसकी भस्म होती है वो भस्म बड़ी काम की होती है। उसको जब जलाते हैं और जलाकर उसकी भस्म बनाते हैं तो वो बड़ी काम की रहती है, बहुत काम। हम तो यहां तक कहेंगे, जिस नारी के बच्चादानी के अंदर अगर गर्भ में गांठ हो गई है या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिएगा। देसी गाय जब गोबर करे, पोटा करे और वो सूख जाए, वो सूखा हुआ जो गोबर का पोटा रहे सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर उसको उठाकर डिब्बी में रख लीजिए। एक डब्बी में उसको रख लो और उस भस्म को सोमवार के दिन से लेकर 7 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा सा उस भस्म को अपने उदर पर त्रिपुंड का भाव, उस भस्म से त्रिपुंड का भाव कि मेरा महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, त्रिपुंड का भाव, और उसी भस्म को मुख में थोड़ा सा लेकर देवाधिदेव महादेव के चढ़े हुए जल का आचमन करिए। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ होगी मेरा देवाधिदेव महादेव उसको अच्छा कर देगा। गर्भस्थ तकलीफ, गर्भस्थ, गर्भ में अगर आपके गर्भाशय में अगर कोई तकलीफ है तो वो
गाय के गोबर की, देसी गाय के गोबर की भस्म हमारे जीवन को सुख दे रहे। और भी अच्छे से समझ लो, मान लो आप त्रिपुंड का भाव भी नहीं रख सकते, उदर के ऊपर त्रिपुंड भी नहीं बना सकते, तो केवल भस्म को लेपन ही आप गर्भाशय पर अगर करेंगे तो बाबा उस पर भी कृपा करता है। ऐसा नहीं, शिव तत्व है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप कुछ डालें ना डालें, दो चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म। ये दो चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना 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 ना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले दो चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों, और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चितता। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। दूसरा, भस्म, जम के बोलो जल्दी से, भस्म, ये दूसरे नंबर पर। भस्म का प्रयोग, शिवलिंग का जब निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग जब बनाएं, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिलाएं। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा प्रयोग कर देखिएगा अपने जीवन में, एक साधारण सा प्रयोग। जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहाँ से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग, जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है वो माँ पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहाँ शंकर भगवान की 5 बेटियाँ, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहाँ शिवलिंग रखा है, उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म
भस्म हो। भस्म का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है। बस सुबह जब 10 बजे सबसे मिल रहे थे तो एक भाई ने, अब वो कौन था हमें नहीं मालूम, उसने हमसे जाते जाते एक प्रश्न किया, गुरुजी रुद्राक्ष की माला पहनना क्या जरूरी है? तुलसी की माला पहनना क्या जरूरी है? अगर हम नहीं पहने तो तेरी मर्जी। उसमें हम क्या, नहीं पहने तो वो तेरी मर्जी। हमने उस समय तो उत्तर नहीं दिया, पर हम आपसे इतना सा निवेदन करना चाहेंगे, यहां बहुत सारे, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। दतिया में भी, हमारे आसपास में, तुम रोडों पे देखना, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। उसमें एक कुत्ता ऐसा होता है जिसके गले में पट्टा डला होता है, तो पट्टा डला हुआ कुत्ता लगता है कि इस कुत्ते का कोई मालिक है। भैंस देखो बहुत सारी मिलेगी, भैंस के गले में अगर पट्टा डला हुआ है, डोरी बंधी है, तो भैंस का कोई मालिक, बोलते जाओ रे दतिया वालों, भैंस का कोई मालिक है। ढेर गाय घूम रही है, पर जिस गाय के गले में रस्सी बंधी है, डोरी बंधी है, पट्टा डला है, तो गाय का कोई मालिक है। और तुम्हारे गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला है, तो तुम्हारे शरीर का भी कोई मालिक है। और नी पहनो तो ढेर घूम रहा है, उसमें कोई विशेष वाली बात नहीं। इस शरीर का मालिक कौन? जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होती, वो लावारिसों की गिनती में आता है। वो मालिक नहीं होता उसका, वो लावारिस की गिनती में आता है। तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष होना चाहिए, एक रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, तो तुम्हारे इस शरीर का आखिरी में मालिक वो मेरा देव अधिदेव महादेव, या मेरा राम, या मेरा कृष्ण, या मेरा नारायण होगा। इस शरीर का मालिक।